आज वही विषय है जो कल हमने किया था, तो एक रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ बातें नई भी चर्चा करेंगे, विशद रूप से करेंगे, व्यापक रूप से। तो आत्म साक्षात्कार का साधन ये 350 पृष्ठ पर ही है। पहले तो आत्मा समझ लें। आत्म या आत्मा, आत्मा का तात्पर्य है अपना आपा, मैं। और जब हम इस मैं को शरीर के साथ जोड़ लेते हैं या इंद्रियों के साथ जोड़ लेते हैं, मन बुद्धि के साथ जोड़ लेते हैं, तो उनको भी आत्मा कह दिया जाता है। आत्मा माने मैं शरीर हूं। ये शरीर के साथ जुड़ गया। आंख में कोई दिक्कत हुई तो मुझे दिखना बंद हो गया या अंधा हो गया। इसी तरह से मन में भी मैं बड़ा विचलित हूं। इसी तरह से बुद्धि में भी कि मैंने ये निश्चय किया। तो ये कई अर्थ हो जाते हैं आत्मा के। वास्तविक अर्थ तो यही है कि जो इन शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत अपने आप को नहीं जोड़ता, वही आत्मा है और वो मेरा अपना आपा है। तो यह जो विषय प्रारंभ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कहाँ देखना है हमको, अपने आपे को कहाँ देखे अब। अपने आपे को कहीं हम बाहर कैसे देखेंगे? जो अपना आपा ही है, मैं ही हूं, तो यही देखना होगा ना। वो कह रहे हैं यही देखो। पर अपना आपा कैसे दिखेगा? उस दिखने को ही बता रहे हैं यहाँ पर, कैसे दिखेगा। अपना आपा या अपनी आत्मा दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती? न चक्षुषा गृह्यते, आंखों से ग्रहण नहीं होता, अर्थात पांचों ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण नहीं होता। न अपि वाचा, वाणी से भी इसको कहा नहीं जा सकता। तो ये कर्मेंद्रिय आ गई, केवल वाणी कही। आप वाणी जो है वो कर्मेंद्रिय है। आप ही जो आपने बोला ना, आत्मा की एक डेफिनेशन बताई, वो क्या बताई थी? जो शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत और इस सारे संसार से जो नहीं जुड़ता है। पंच भौतिक तो ये शरीर भी है, शरीर से लेकर के अहंकार पर्यंत पंच भौतिक है। और इसी तरह से सारा संसार भी पंच भौतिक है। तो आत्मा तो पंच भौतिक है नहीं। तो उस आत्मा को जो पंच भौतिक नहीं है, उसको इनसे अलग करना ही आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। तो जब इनसे अलग कर दिया, तो ये चीजें उसको कैसे ग्रहण करेंगी? आंख से भी नहीं ग्रहण होता। पांचों ज्ञानेंद्रियों की बात आ गई इसमें। न अपि वाचा, 350 पृष्ठ पर है संजीव शर्मा जी, 8वां मंत्र है। वाणी से भी, वाणी कर्मेंद्रिय है, तो बाकी जो और चार कर्मेंद्रिय हैं वो भी इसमें लगा लो।
कि किसी भी कर्मेंद्रिय से, किसी भी ज्ञानेंद्रिय से उसका ग्रहण नहीं होता। दूसरी पंक्ति में ना अन्यद एवं तपसा, अन्य इंद्रियों से, ये अन्य इंद्रियां भी वही आ गई, यानी किसी भी इंद्रिय से नहीं ग्रहण होता। तपसा, तप से भी नहीं प्राप्त होता। बड़े से बड़ा तप कर लो, संसार की प्राप्ति हो सकती है, इहलोक की, जिसको इह कहते हैं, इहलोक, ये लोक, और अन्य लोक, स्वर्ग लोक, यानी लोकों की प्राप्ति हो सकती है पर आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तप बहुत बड़ी चीज है। तो आप जल्दी जल्दी बताते जाइए। तप को बहुत बार कहा जा चुका है, तप का क्या अर्थ है? तप का मतलब त्याग। और बोलिए कोई। किस चीज का त्याग? त्याग तो हम रोज कूड़ा साफ करते हैं अपने कमरों का, बाहर फेंक देते हैं, त्याग हो गया कि नहीं हो गया? मल त्याग भी हम करते हैं, रोज करते हैं मल त्याग, तो वो त्याग थोड़ा ही है। किस चीज का त्याग करना है? जो शास्त्र में बताया गया है, क्या बताया गया है? जो भी धर्म के विरुद्ध चीजें हैं उनका त्याग। ये तो विषयों का रेलिवेंट, त्याग, विषयों का त्याग। ये भी रेलिवेंट है। और तप की दूसरी व्याख्या भी है कि अपने प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करना भी तप है। हाँ ठीक है, पर अंतिम बात ये है कि भोग का त्याग। ये सारे संसार का भोग ही तो करते हैं हम। विषयों का कहा संजीव शर्मा ने, इन्होंने कहा शास्त्र के अनुकूल कार्य करना। तो उस अनुकूल कार्य करने में हमें कष्ट होता है, तो वो कष्ट सह करके भी हम उसको करते हैं। उन्होंने कहा सवेरे 4 बजे उठो, और गर्मी के मौसम में उसी समय हवा चलनी शुरू हुई है, बाहर सो रहे हैं ऊपर छत पे, तो पसीने आए जा रहे थे। अब अभी नींद आने लगी है, अभी शास्त्र ने कहा है 4 बजे उठो, तो अभी भोगना चाहता है वो, मगर वो भोग का त्याग करके शास्त्र की बात को मानता है। शास्त्र की बात करना तो ठीक है, मगर मुख्य अर्थ इसका भोग का त्याग। किसी भी प्रकार का भोग, अब किसी भी प्रकार में तो सुख भी आ गया, तो सुख का भी त्याग करना है, सुख का ही तो त्याग है ना। 4 बजे उठना सुख का त्याग है। दुख का त्याग तो सभी करते हैं, दुखी कौन होना नहीं चाहता, कौन होना चाहता है? तपसा कर्मणा वा, कर्म की भी बात आ गई कि कर्म से भी प्राप्त नहीं होता। ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व, ज्ञान प्रसादे, ज्ञान का प्रसाद। ज्ञान का प्रसाद को अंतिम ज्ञान यहां नहीं लेना है। जो अंतिम रूप से जो ज्ञान होता है वो तो जब ब्रह्माकार वृत्ति बनती है और गुरु जो है वो देखता है कि शिष्य अब तैयार है, मैं अब तत्वमसि कहूं कि तू ही ईश्वर है, तो तत् और त्वम की एकता हो जाएगी, यानी तू ही ईश्वर है। फिर अद्वैत बोध हो जाएगा। वो चर्चा यहाँ नहीं है।
तो यहाँ क्या मिलेगा कि ज्ञान के लिए हमारा अंतःकरण तैयार हो गया है, शुद्ध हो गया है। विशुद्ध सत्वम, सत्व कहते हैं अंतःकरण को, मन को, वो शुद्ध हो गया है अब ज्ञान का प्रसाद लेने के लिए। तो प्रसाद लेने के लिए हम अपने हाथों को साफ रखते हैं कि नहीं रखते? गंदगी हमारे हाथ में लगी हुई हो तो हम प्रसाद लेंगे तो प्रसाद भी भगवान का गंदा हो जाएगा। तो हाथ को धो करके स्वच्छ करके फिर हाथ में प्रसाद लेते हैं। चाहे थाली में भी लें तो थाली भी शुद्ध होनी चाहिए, ठीक से साफ से मंजी हुई होनी चाहिए, जूठी नहीं होनी चाहिए। कई बार हम खाते हैं, थाली में कुछ भी नहीं लगता, कोई चिपकती नहीं है चीज। कटोरी में दाल सब्जी है, रोटी रखी है तो खा लिया हमने, कुछ भी तो साफ लगती है, तो बिल्कुल साफ है। ऐसी में नहीं, धोई मांजी हुई, इसी को कहते हैं पवित्र। तो विशुद्ध का मतलब स्वच्छ भी और पवित्र भी, दो चीजें अलग अलग है। शुद्ध होना तो हमारा नलके का जल भी या आरओ का जल जो है ये शुद्ध है, इसको शुद्ध मान करके पीते हैं, पर पवित्र नहीं है। पवित्र क्या है? गंगा जल। पर इसीलिए गंगा जल जो है बरसों तक रह जाता है। और गंगा जो भी कोई क्रिया होती है, कर्म होता है, उसमें जल का प्रयोग तो होता ही है। तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लिया जाए तो सारा ही जल पवित्र हो जाता है। तो विशुद्ध सत्व, अंतःकरण की शुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि हमारे अंतःकरण में यानी बुद्धि गुहा में या हृदय गुहा कहो, वही तो परमात्मा बैठा है। तो शुद्ध में ही तो हम बैठाएंगे उसको, अशुद्ध जगह पर कैसे बैठाएंगे? तम पश्यते निष्कलम ध्यायमान, तब जो है देख पाते हैं हम। पश्यते, देखना। किसको देख पाएंगे? जो निष्कल ब्रह्म है। तो दो अर्थ हैं निष्कल के। एक तो यह है कि उसमें कोई कालिमा नहीं है। एक अर्थ है जो यहाँ पर लागू होता है, जो शास्त्र में इन्होंने महाराज जी ने कहा है, टुकड़े नहीं होते उसके, ब्रह्म के टुकड़े नहीं होते। ब्रह्म उसी को कहते हैं जो व्यापक है, विरहत। ब्रह्म की परिभाषा करने लगे तो कहेंगे वृत है, विरहत है, विस्तार से भी विस्तार है, यानी व्यापक है। तो वह व्यापक होगा तो वहां कोई और चीज कैसे होगी? जो चीज परिच्छिन्न होती है, छोटी चीज होती है, तो वो तो टुकड़ा हो गई। एक टुकड़ा छोटी चीज का हो गया, एक बड़ा हो गया। इसमें तो कहा है कि उसकी व्यापकता, अगर कोई एक तिनका भी अपना कहे कि मेरा एग्जिस्टेंस है, एक तिनके का भी एग्जिस्टेंस नहीं है। एक तिनका भी उसको, अगर तिनका अगर है ब्रह्म से अलग, तो ब्रह्म की व्यापकता समाप्त हो गई, वो भी परिच्छिन्न हो गया। अपरिच्छिन्न है, व्यापक है, तो यानी वो पूर्ण है, उसमें टुकड़े नहीं है। वो कैसे प्राप्त होगा? ध्यायमान, ध्यान करने से। अब ध्यान जो है वो आगे हम इसको पढ़ेंगे।
ध्यान किसको कहते हैं, निध्यासन किसको कहते हैं। पर यहाँ ध्यान का तात्पर्य है कि जो निष्कल ब्रह्म है उसका ध्यान करना। तो यहाँ द्वैत हो गया, एक ध्यान करने वाला और एक जिसका ध्यान किया जाता है। परमात्मा तो अद्वैत है, दो तो है नहीं उसके अंदर। उसमें तो ध्यान करने वाला ही ब्रह्म है, ध्याता ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ध्याता है। अब इसको विशद रूप से, व्यापक रूप से पढ़ते हैं, समझते हैं। न चक्षुषा, नेत्र से दिखलाई नहीं पड़ता। नेत्र जो है वो किसको देखता है, सिर्फ रूप को देखता है। रूप माने आकार या रंग, रंग भी तो रूप है एक तरह से, आंख ही देख पाती है उसको। और कोई इंद्रियां हरा नीला काला किसी को नहीं देख पाती। पहले रेलगाड़ियों के लिए सिग्नल होते थे, सिग्नल डाउन और सिग्नल अप, और फिर वो लाइट भी होती थी, ग्रीन और रेड। तो जो जिसको सिग्नल मैन लगाते थे, रिक्रूटमेंट करते थे रेलवे वाले, जो कलर ब्लाइंड नहीं होता था, कि वो कलर को नहीं पहचान पाता कि कौन सा कलर है, नहीं है, कलर ब्लाइंड। तो वो जांच कर लेते थे। तो रूप कहो या रंग कहो, आंख तो उसी को देख पाती है। अब यहाँ कह तो दिया इन्होंने चक्षु चक्षु की बात, क्योंकि मंत्र जो है, श्रुति जो है, मंत्र कहो श्रुति कहो, वो तो बड़ी संक्षेप से बात करती है, उसको आगे विस्तार से समझना होता है। तो यहाँ सारे ही इंद्रियों को लगा लो और चिंतन करते चले जाओ। कान बताते चले जाओ, फटाफट आप बोलिए कान को, कान के बारे में। कान किस चीज का ज्ञान करता है, जल्दी बताओगे तो बात बनेगी। वाणी का। है जी, वाणी का, और आवाज कोई, का, और कोई, हाँ आवाज का बोलो, शब्द का। शब्द और या आवाज। शब्द ठीक है, 5 विषय है। हाँ जी, शब्द का ही बोलो। आराम से बोलो, समझ में नहीं आया जी क्या कह रहे हो। वो भाई साहब भी बोल रहे थे ना, शब्द का बोला था मैंने, शब्द का, जी ठीक ठीक है, शब्द का 5 विषय है ना। बोलिए कौन कौन से 5 विषय हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। बिल्कुल ठीक है, हाँ। तो शब्द का बता दिया आपने कि शब्द जो है वो कौन ग्रहण करता है, कान ग्रहण करते हैं। और आगे बताइए, स्पर्श का बताइए। त्वचा। त्वचा, ठीक बात है, हाँ। रूप का बताइए। चक्षु जी, अब नेत्र। ठीक, रस का बताइए। जीवा।
और कोई बोले? विमला जी लीव कर गई। अच्छा, बाकी जो है ना कैसे नहीं बोलते हैं, जिव्या नहीं बोलते, जिव्या रस नहीं लेती है, रसना आता है शब्द। शब्द भी तो जो पारिभाषिक शब्द हैं, शास्त्र के शब्द हैं, वो याद रहने चाहिए। रस, रसना, जो रसों को ग्रहण करती है, रसना बोलते हैं उसको। 6 प्रकार के रस हैं, खट्टा, मीठा, नमकीन, चरचरा, इस तरह से। तो ये जिह्वा को ही पता लगते हैं और किसी इंद्रिय को नहीं पता लगती। और गंध, नासिका को। हाँ, नासिका, ठीक है। यही गंध को ग्रहण कर सकती है। आंख से नहीं पता लगता कि कैसी, जिसको जुकाम हो गया ना उसको पता ही नहीं लगता भी किस तरह की गंध आ रही है नहीं आ रही। बहुत जोर का जिसको जुकाम हो गया तो वो सेंसिटिवनेस उसकी नहीं रहती है। अंदर की जो झिल्ली है वो बड़ी सेंसिटिव होती है, वो सेंस कर लेती है। तो ये न चक्षुषा के अंदर सारी 5 ज्ञानेंद्रियों को ले लो, और सब जो है ना अपने अपने विषय में प्रमाण है। ये चीजें याद रखनी चाहिए, ये वाक्य इस तरह से याद रखने चाहिए कि अपने विषय में सब इंद्रियां प्रमाण है, अर्थात उसको कोई काट नहीं सकता, उसका कोई बाध नहीं कर सकता, उसको कहते हैं प्रमाण। कभी कोई झुटला नहीं सकता कि आंख से रूप दिखाई दिया, आकार दिखाई दिया, तो कभी ये कह दें कि नाक से भी पता लग जाता है, जो आकार का नहीं पता लगता, आकार का नहीं पता लगता। कह दे जी स्पर्श से पता लग जाता है। तो स्पर्श के लिए उदाहरण आया है कि एक हाथी खड़ा कर दिया। अब इसका जो है ना ये क्या है, इसको बताना है सबको। तो जिसने पैरों को छुआ उसने तो कहा कि ये खंबा है, और जिसने उसके शरीर को छुआ उसने कहा ये कुछ भी, यानी ये तो ऊपर भैंस खड़ी हुई है, ऊंचे पे खड़ी हुई है भैंस, उसके शरीर पे हाथ फेरा। तो अलग अलग बताएंगे। कान, किसी ने कान का स्पर्श किया, स्पर्श की तो बात हो रही है ना, कान का स्पर्श किया तो वो कहेगा कि ये तो छाछ है, जिससे गेहूं आदि जो है ना वो पिछोड़े जाते हैं, पिछोड़ना है। तो सही थोड़ी बताया। स्पर्श इंद्रिय भी नहीं पता पाई, गलत बता पाई। गलत है तो फिर वो प्रमाण तो यूं का यूं है, उस प्रमाण को किसी इंद्रिय ने नहीं काटा और कभी भी नहीं काटती है। अच्छा, तो फिर ये कहते हैं कि श्रुति जो है वो प्रबल प्रमाण है। ये बात ध्यान रखिए आप, श्रुति जो है वो प्रबल प्रमाण है। और जितने भी प्रमाण हैं उन सबसे ज्यादा श्रुति प्रमाण है। सबको ये, और इससे निर्बल प्रमाण है, कमजोर प्रमाण है, उनको ये दबा करके इसी के अर्थ को लिया जाता है, श्रुति के अर्थ को। तो कहोगे जी श्रुति अगर ऐसा कह दे तो नहीं कहती है। शंकराचार्य ने कहा है कि श्रुति भी, वेद भी, उपनिषद भी आग को बर्फ नहीं कह सकती। आग को बर्फ कहेगी तो वो प्रमाण कहाँ रही फिर?
इसको कहते हैं प्रमाण। प्रमाण का परिभाषा क्या है? जो प्रमा का ज्ञान कराए। प्रमा माने प्रमाणित ज्ञान, जो प्रमा की उत्पत्ति करे। प्रमाण उसे कहते हैं जो प्रमा की उत्पत्ति करे। प्रमा माने सही ज्ञान। अब न अपनी वाचा, वाणी की बात आ गई। एक बता दिया श्रुति ने, अब सारी कल्पनाएं अपने आप कर लो। हाथ की कल्पना कर लो, पैरों की कर लो। ये तीन ही जो है अधिक उपयोगी है। बाकी जो मूत्रेंद्रिय है और मलेंद्रिय है, इनके बारे में नहीं बोलने की आवश्यकता इतनी, तीनों की करने की जरूरत है। तो हाथ जो है क्या करते हैं? किस चीज को प्रमाणित करते हैं? कर्म को। कर्म को। कर्म जितने भी होते हैं सब हाथ से होते हैं। इसीलिए किसी को दान दिया जाता है तो हाथ से ही दिया जाता है। चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो। हिंसा करते हैं तो पाप करते हैं, वो भी हाथ से ही करते हैं। पैर का क्या कार्य है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। हाँ, ठीक है। गमन आगमन, शास्त्र के शब्दों को भी याद रखिए आप, हैं? गमन आगमन, गया और आया, जाना आना पैरों से होता है। उनके लिए ये प्रमाण है, पैरों से आना जाना। कुछ काल पहले, बल्कि हमारी स्मृति के अंदर जब हम बालक थे, तो हमारे दादाजी पटवारी थे। तो लोग इनके पास आकर के पूछते थे, जी मेरा जरा खेत को देखो, कितने बीघे का है, कितने एकड़ का है। तो वो अपने पैरों से चल करके नाप करके बताते थे, जी इतना है। वो इसलिए नपवाता था कि किसी ने मेरे कब्जा न कर लिया हो। तो अगर वो ये कहते कि नहीं भाई ये तो इतनी कमी है, एक एक कदम की कमी है तेरे इस खेत में, तो दूसरे को कहता भी देखो दादा पटवारी रहे हैं सारी उम्र, ये कह रहे एक कदम की कमी है। फिर उसका नापते थे तो एक कदम बढ़ा हुआ मिलता था। तो फिर उसका जो सीमा बना देते थे, वो अपनी सीमा बदल लेता था। तो गमन आगमन में प्रमाण है। कहीं जाना हो आना हो तो पैरों से ही किया जाता है। तो ये तीनों का ये कर लो। पहले तो ज्ञानेंद्रियों को कर लिया था। तो ये कह रहे हैं कि ना तो ज्ञानेंद्रियों से उसको देखा, सुना, स्पर्श किया, सूंघा, या और क्या बचा, रस लिया जाता है, और ना ही किसी कर्म से उसको नापा जा सके, या कर्म करने से उसकी प्राप्ति हो, ये भी नहीं है। बड़े गूढ़ अर्थ है ये। कर्म करने से प्राप्ति होती है उसकी, तो कर्म करने से भी प्राप्ति नहीं होती है। हाँ, कुछ मायने में ये ठीक है कि कर्म यदि हम करते हैं परमात्मा को दृष्टि रख करके,
उसके लिए कर्म करते हैं, उसने कर्तव्य दिया है हमको, तो वो कर्म जो है ना हमारे अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, जो हमें परमात्मा तक की को जानने के योग्य बना देता है। साक्षात कारण नहीं है, परंपरा कारण है। इन शब्दों को भी याद रखो, परंपरा कारण। परंपरा कारण ये कौन सा पेज है? कौन सा पेज है भाई साहब? हाँ, पेज ये कौन सा है? 350 में है, आत्म साक्षात्कार का साधन। 350। हाँ जी, तो इसमें यही बता रहे हैं कि उसको देखो, यही अपने देह के अंदर ही देखो, साक्षात्कार करो अपने देह के अंदर ही। पर वो दिखता कैसे है, कैसे दिखेगा वो है? तो बता रहे हैं कि ना तो चक्षु से दिखेगा, पांचों ज्ञानेंद्रियों से, ना पांचों कर्मेंद्रियों से प्राप्ति हो सकती है उसकी। यहाँ जो है एक न अपनी वाचा के अंदर वाणी की बात आई है। तो वाणी जो है ना, वो यहाँ शब्द दे दिया है महाराज जी ने, मखंडानंद जी ने, अभिधा वृत्ति से। अभिधा वृत्ति से वो गेन, अभिधेय नहीं है। अभिधा कहते हैं मुख्य अर्थ, जो प्रचलित अर्थ है, जिसको सामान्य व्यक्ति भी जानता है, उसको कहते हैं मुख्य अर्थ। जब तक किसी शब्द का अर्थ ढूंढना हो तो मुख्य अर्थ को पहले देखो कि मुख्य अर्थ से उसका तालमेल हो जाता है कि नहीं हो जाता वाक्य का। तो उसको है अभिधा, अभिधा वृत्ति। तो उसके लिए कहा कि वो अभिधेय भी नहीं है, यानी मुख्य अर्थ भी नहीं है उसका, कि कोई कहे जी ये मुख्य अर्थ है परमात्मा का, तो मुख्य अर्थ भी नहीं है वो। वाणी से हो गया ना, वाणी से वो मुख्य अर्थ भी नहीं कहा जा सकता। फिर उसमें और भी वृत्तियां होती हैं। लक्षणा से, लक्षणा का मतलब लक्षित करना। हाँ, लक्षित तो करा सकता है, लक्षित, मगर शब्द वहां तक नहीं पहुंचता। इशारा कर देता है कि वो देखो वो रहा, लक्षित। तो लक्षणावृत्ति से उसका अर्थ किया जा सकता है। लक्षणा, लक्षित कर दे, तो शब्द तो नहीं बोला ना, लक्षित कराना। जैसे दो टहनियों के बीच में चंद्रमा को लक्षित करा दो, दिखता नहीं है चांद, तो देखो दो टहनियां दिखती हैं, ये तो दिखती हैं, इनके बीच में देखो, तो लक्षित करा दिया, देखो इधर देखो, तो दिख जाता है। बचपन में हमारे दादाजी कहते थे कि ध्रुव तारे का तुमको पता है? मैंने कहा जी नहीं। देखो ये चारपाई की तरह से चार सितारे हैं, चमक रहे, तो वो चारपाई सी दिख जाती थी चार तारों की, चारपाई की तरह। इसके साथ जो है वो ध्रुव तारा है, तो लक्षित करा दिया ना ध्रुव तारा। सीधे कहते कि वो देखो, तो कंफ्यूजन हो जाता, कौन सा तारा कौन सा तारा। ठीक है, एक ये भी इसी लक्षणा को ही गौणी भी बोलते हैं, गौणी वृत्ति। गुण, कि इसमें गुण भी नहीं है कि कोई गुण हो, परमात्मा निर्गुण है। ये ब्रह्म की ही बात हो रही है कि उसको कैसे देखें। देखो तो इस शरीर के अंदर ही, इस शरीर के अंदर तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। गुण भी होते हैं, गुण तो फिर वो ईश्वर के होते हैं, ब्रह्म के नहीं होते, तो वो तो निर्गुण है, निराकार है, आकार नहीं है, निर्गुण निराकार। एक ये विषय शब्द जो है ना बार बार आता है ना, तो इसको भी जरा ठीक से समझ लो
गौणी वृत्ति का भी वो विषय नहीं है। विषय नहीं है का मतलब वो उसको जाना नहीं जा सकता। विषय माने जानना कहो उसको, यानी उसके द्वारा कहो, गौणी वृत्ति के द्वारा वो नहीं जाना जा सकता। तो विषय को आप द्वारा से रिप्लेस कर दो अपने माइंड के अंदर, कि जहां भी ये विषय आए, स्वतंत्र रूप से विषय आए तो वो 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और वैसे विषय आए जहां भी ये आए ना कि वृत्ति का विषय नहीं है, वाणी का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है, तो वहां ये लगाओ इंद्रियों के द्वारा, वाणी के द्वारा। ठीक आ गई समझ में जी? तो गौणी वृत्ति का भी विषय नहीं है, यानी गुणों का, कोई गुण हो उसके अंदर तो गुण भी, गुणों के द्वारा भी नहीं जाना जाता। वो गुण ही नहीं है तो गुण के द्वारा कैसे जाना जाएगा? और मुख्य अर्थ भी नहीं है उसका, मुख्य अर्थ से उसको बता दो। शुरू में तो मुख्य अर्थ ही बताया जाता है। न अन्यद देव, अन्य देवताओं, देव माने इंद्रियों का तात्पर्य है यहाँ पर। वैसे इंद्रियां पहले बता दी थी, मगर यहाँ फिर एक दूसरी बात भी बता रहे हैं कि ये भी देवता हैं। देवता को ही समझाने के लिए अन्य देव ही कहा है। ये देवता किस तरह से हैं? आंख का भी देवता होता है, कान का भी देवता होता है। ये तो उसकी प्रेरणा से आंख देखती है, अपने देवता की वजह से, जो इसका देवता है। हर एक इंद्रियों के देवता है, मन के भी देवता है, बुद्धि के भी देवता है, अहंकार के भी देवता है। तो ठीक है, इंद्रियों के तो हो गए, मगर इंद्रियों को देव कैसे कहा गया? देवता का अर्थ है जो प्रकाशित करता है, देता है हमको। देवता लोग हमको देते हैं। कब देते हैं? जब हम उनको देते हैं। यज्ञ करते हैं तो हम किसी न किसी देवता को साक्षात रूप से मान करके, आवाहन करके उसको देते हैं, और ब्राह्मण को देते हैं। ब्राह्मण जो है वो अग्नि का मुख है, अग्निमुख है। अग्नि से ब्राह्मण के मुख में जाता है, ब्राह्मण फिर वहां लेके जाता है जहां भी देवता है। तो इन जो इंद्रिय जो देवता रूप है, ये गहरी बात बताई है मैंने, उससे भी नहीं जाना जा सकता, क्योंकि इंद्रियां तो अपने अपने विषय को, वही विषय आ गया फिर, अपने अपने विषय क्या हो गए? आंख के द्वारा, या ये कहो कि आंख का विषय नहीं है, कान का विषय नहीं है, तो कान के द्वारा नहीं जाना जा सकता। तो इंद्रियों के बारे में कहा है कि ये सब अपने अपने विषय में प्रमाण हैं, समर्थ हैं, और आत्मा में तो कोई विषय है ही नहीं। अब यहाँ पर वो विषय जो है ना वो नहीं लगेगा। यहाँ पर तो विषय वो होंगे शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 विषय उसमें नहीं है, निर्विषय है। तपसा, तप, तप भी वहां नहीं जा पाता। और कहा है कि तप सब प्राप्त करा सकता है। सब प्राप्त करा सकता है तो परमात्मा को भी प्राप्त करा सकता है क्या? कहते हैं नहीं। क्यों नहीं करा सकता? तो फिर तप को ये कहा कि सब कुछ प्राप्त करा सकता है, संसार को प्राप्त करा सकता है, स्वर्ग की प्राप्ति करा सकता है, ब्रह्मलोक तक पहुंचा सकता है। तप, ऋषियों ने तप ही किया है, ब्रह्मलोक तक पहुंचे हैं,
और फिर ब्रह्मा जी के उपदेश से वो मुक्त हुए। इस संसार की कोई वस्तु नहीं है ऐसी जो तप से ना प्राप्त हो, यानी शरीर को कष्ट देना, यही तो हुआ ना तप। जो भी कुछ प्राप्त होता है, विद्यार्थी को क्या प्राप्त होता है कि लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। नींद आती है तो नींद को भगाना होता है। गीला रुमाल आंखों पर रखता है, सिर पर रखता है कि नींद ना आए। नींद तो फिर भोग होगा ही ना, भोगेगा ना वो तो तप करता है। व्यापारी भी तप करता है। पहले भी बताए जा चुके हैं कि वो अपने भोग का त्याग करता है। पकोड़े बड़े पसंद हैं, पत्नी ने बना दिए, बार बार वो कहला रही है और वो कहता अभी ठहरो, एक ग्राहक आया हुआ बहुत अच्छा। तो ये तपी है ना, वहां भोग का त्याग। रसना चाहती है कि मैं भोगूं, तो नहीं भोगता है, तो प्राप्ति हो गई ना उसको। ग्राहक से बहुत अच्छा ग्राहक मिल के और ठीक हो गया। किंतु परमात्मा तप से नहीं मिलता। और तप के अंदर जो सबसे प्रभावशाली तप है वो है यज्ञ। यज्ञ जो है एक प्रकार का कर्म है, कर्म। तो कर्म से भी उसकी प्राप्ति नहीं होती। न कर्मणा, कितने ही कर्म करो उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए तो कहा है कि उसकी प्राप्ति फिर किससे होगी? ज्ञान से, कर्म से नहीं होगी। कर्म कौन सा हो गया? स्थूल कर्म भी हो गया और सूक्ष्म कर्म भी हो गया। सूक्ष्म कर्म तो उपासना हो गई। स्थूल कर्म जो है वो परमात्मा को दृष्टि रख करके करना। तो इससे क्या होगा? परमात्मा को दृष्टि रख करके कर्म करेंगे तो मल दोष की निवृत्ति होगी। मल, और जब उपासना करेंगे, ये है सूक्ष्म कर्म। इससे क्या होगा? विक्षेप दोष की निवृत्ति होगी। विक्षेप किसको होता है? मन को होता है ना। मन चंचल बना रहता हर समय। मन की चंचलता ही विक्षेप है। कभी निचला बैठता नहीं है मन। तो जो बहुत उपासना करते हैं तो उनसे उनका मन स्थिर हो जाता है, चंचल नहीं रहता। यानी विक्षेप दोष दूर हो जाता है। मल दोष कर्म से दूर होता है, विक्षेप दोष उपासना से दूर होता है। जब ये दोनों दोष दूर हो जाते हैं तब कहिए कि अंतःकरण शुद्ध हो गया। अब वो परमात्मा का प्रतिबिंब प्राप्त करने के योग्य हो गया। उससे पहले तो योग्य नहीं था। जब उसके अंदर कुछ दिखता था, कुछ नहीं दिखता था, वो तो ऐसे शीशे के समान है जो काशी के अंदर, बनारस के अंदर पंडित लोग लिए रहते हैं। एक छोटा सा शीशा, बरसों उसी को, शीशे को लिए रहते हैं। किस लिए लिए रहते हैं? कि उन्हें अपने माथे पर तिलक करना है, या सीधा तिलक करना है, यहां तक भी ले आते हैं नाक तक, या ये करना है। ज्ञानी लोग ऐसे
लगाते हैं, चंदन, और भक्त लोग इस तरह से लगाते। तो ये भी पहचान है कि ये जो पंडित है ये या ज्ञान की तरफ बढ़ रहा है। तो उनका शीशा ऐसे होता था, कहीं से पीछे का एनेमल उतरा हुआ है, कहीं से चिपका हुआ है, मतलब वो चितकबरा सा है। और उनको तो कुछ ज्यादा करना नहीं होता, अभ्यास तो है ही है, जरा सा देखते हैं भी हम माथे में हमारी अंगूठा ठीक से लग जाए या उंगलियां ठीक से लग जाए, कर लिया, इतने से काम चल जाता है। मगर उससे कोई सारा मुंह थोड़ी दिखता, उसको नहीं दिखता। स्त्रियां भी कई बार इसी तरह से रखती हैं, मगर वो सावधान है। जो पंडित हैं तीर्थों के, वो तो बेचारे गरीब हैं, काम धंधा तो करते नहीं, परमात्मा की बात करते रहते हैं। तो उनको जो कुछ मिल गया सो ठीक है, किसी ने दे दिया शीशा तो ठीक है, नहीं तो उसी शीशे से काम चलाते रहते हैं। तो जब बिल्कुल साफ शीशा होगा तो प्रतिबिंब अच्छी तरह से दिखेगा, नहीं तो इस शीशे का दोष, मान लो शीशे के ऊपर कुछ लगा हुआ है, कालख लगी हुई है, कुछ रंग लगा हुआ है, तो अपना फेस भी उसी तरह से कलुषित दिखाई देगा, साफ नहीं दिखाई देगा। तो यही अंतःकरण की स्वच्छता है, मल और विक्षेप दोष का दूर होना। मल दूर होता है स्थूल कर्म से, परमात्मा को दृष्टि में रखकर, और विक्षेप दूर होता है उपासना से, परमात्मा के निकट बैठ करके उनकी महिमा का गायन करना, उनका चिंतन करना, उनकी फोटो को निहारना, उनके मुख से लेकर के पैर के अंगूठे तक, फिर पैर के अंगूठे से लेकर के ऊपर सिर तक। देखो कितनी शास्त्र ने, हमारे सनातन धर्म ने कितनी विधियां बता रखी हैं कि परमात्मा से प्रेम करना हो तो ऐसे करो। अपने मल को दोष दूर करना हो, जो मोटा मोटा मल होता है उसको दूर करना हो, तो परमात्मा का नाम लेकर के कर्म करो। नाम ही ले लो, अंदर चाहे भाव ना बने, मगर बार बार नाम लेते लेते वो चीज असलियत हो जाती है। एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं ये झूठे के ही एडवर्टाइजमेंट होते हैं, सच्ची चीज को एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। झूठी चीज है उसका प्रचार करते हैं, और प्रचार से लोग खरीदते हैं। प्रचार पर इतना पैसा खर्च करते हैं जितना मैन्युफैक्चर पर नहीं करते हो, कि बिकने लग जाए तो मैन्युफैक्चर को तो तेज कर देंगे, कोई बात नहीं। तो कर्म से भी प्राप्ति नहीं है, चाहे स्थूल कर्म कर लो, चाहे, यानी उपासना से भी नहीं होती और कर्म से भी नहीं होती। और जो प्रभावशाली कर्म है वो है यज्ञ। यज्ञ आदि से इस संसार की वस्तु भी प्राप्त होती है और दूसरे संसार की, दोनों की प्राप्ति हो सकती है, मगर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो कर्म जो, इसको कर्म को क्यों क्यों कहा गया कि परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती कर्म से, इस बात को ध्यान से समझ लो। इसी को आज समझ करके हम यहीं पर विश्राम लेंगे, फिर कल आगे करेंगे। कर्म क्या करता है? कर्म जो है वो परिवर्तन करता है किसी वस्तु के अंदर, जैसी वस्तु है वैसा उसको नहीं रहने देता। हम किसी चीज को या तो अपने पास बुलाते हैं चीज को, जैसे कुम्हार का घड़ा है, उसकी दुकान पर रखा हुआ है, घर पे रखा हुआ है, तो उसको कहला भेजते हैं कि भाई घड़ा चाहिए हमको, तो घड़ा दे जा।
उसको कहते हैं आप्य। आप्य कि आएगा वो। एक होता प्राप्य, वहां जाकर के घड़ा ले लेना। तो परिवर्तन हुआ ना, जाने आने का परिवर्तन हुआ, तब हमको वो चीज प्राप्त हुई। फिर कहते हैं कि संस्कार्य, संस्कारित करना उसको। आपने देखा होगा सुराहियों के ऊपर, घड़ों के ऊपर पहले तो जो थे सीधे साधे कुम्हार होते थे, वो घड़े पर एक बार जो है ना लाल लाल सा गोल गोल लगा देते थे। अब तो इतनी चित्रकारी करने लगे हैं कि उस चित्रकारी को देख करके लोग खरीदने लगते हैं। उसको कहते हैं संस्कार्य, यानी उसको सुधारना, सुंदर बनाना, संस्कारित करना। बड़ा महत्व है संस्कारित करने का, यानी संस्कार उत्पन्न करना। हमारे जो सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं, तो वो संस्कारित करते हैं हमको, हमको सुधारते हैं, गलत चीज की ओर नहीं जाने देते, ऐसे संस्कार पैदा कर देते हैं, ऐसा परिवर्तन कर देते हैं कि आदमी फिर शास्त्र ने जो कहा है उससे प्रतिकूल जाता ही नहीं है, क्योंकि उसके ऐसे संस्कार हैं। पुण्य के संस्कार देता है शास्त्र, पाप की ओर नहीं पढ़ने देता, पाप के संस्कार को नहीं आने देता। तो संस्कारीय कर्म जो है संस्कार भी कर सकता है। कर्म, ये कर्म की सामर्थ्य की बात हो रही है। विकारीय, विकृत भी कर सकता है। आदमी चाहे तो किसी चीज को तोड़ फोड़ भी सकता है, विकारीय। तो परिवर्तन भी तो हुआ ना, उसको तोड़ना भी तो परिवर्तन हुआ। घड़ा है, उसको तोड़ दिया। गुब्बारा है, हम गुब्बारा फुला के फोड़ देते थे उसको, तो कर्म हो गया विकारीय, विकृत कर देना। और कई बार हम जो शरारत करते करते जो एक डंडा मारने लगते थे, जो गाय भैंस का जो जिसमें वो उबालते थे, गेहूं या बाजरा वगैरह उबाल करके देते थे कईयों को, गाय भैंसों को, तो वो उबलता हुआ होता था, वो बाहर रख देते थे उठा के, भाई अब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हम गाय की भैंस के सानी में मिला देंगे। तो हम शरारत से कोई डंडा लिया उसके मारते रहते थे, टूट जाती थी, बिखर जाता था, गुस्सा होते थे। तो कर्म से क्या कर सकते हैं? विकृत भी कर सकते हैं। विकृत, विकार पैदा करना, और नष्ट भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी जैसा कर सकें। तो कर्म से चीज को का परिवर्तन किया जा सकता है। पर परमात्मा तो यूं का यूं है, उसका तो परिवर्तन से प्राप्ति कैसे होगी? जो है ही उसी को, जो अब भी वैसा ही है। अब जैसे हम हैं, विकार वाले हैं हम, हमारे में सारे विकार हैं, राग द्वेष काम क्रोध मद लोभ मोह, पर हमारा स्वरूप तो अब भी शुद्ध निर्मल, कामना से रहित, शांत, क्रोध नहीं, क्षमाशील, ऐसा है अब हमारा स्वरूप अब भी। तो उस स्वरूप को परिवर्तन थोड़ी करना है, उस स्वरूप को जानना भरा, ज्ञान करना बस उसका, कि ये ऐसा है मेरा स्वरूप। अभी हम अपने आप को कामी, क्रोधी, लोभी, मोही कहते हैं, भक्ति में ऐसे ही बोलते हैं। वहां समर्पण के लिए बोलते हैं कि हम आपकी समर्पित,
आपके प्रति समर्पित है, हम तो कामी क्रोधी हैं, ये दूर आप ही करोगे। परमात्मा की सहायता लेते हैं। पर जो ज्ञानी है वो इन चीजों को लांघ गया है। हो सकता है कि पूर्व जन्म में उसने ऐसा किया हो। वो कहता है कि जो स्वरूप है ऐसा, मैंने उसमें परिवर्तन नहीं करना, क्योंकि वो तो जिसको मैंने प्राप्त करना वही तो है। केवल उस मात्र की उसके दर्शन करने हैं, बस उसका साक्षात्कार करना है, उसको केवल जानना भर है। जानने से कोई परिवर्तन नहीं होता। अंधेरा है कमरे के अंदर, हमें कुछ भी चीज मालूम नहीं पड़ रही, रोशनी कर दी, सारी चीजें दिख गई। हमने कोई चीजों में परिवर्तन तो नहीं किया ना, चीजें जहां की तहां है, पर दिखती नहीं थी हमको। तो ज्ञान के प्रकाश से वो दिखता है, ज्ञान से वो, यहां तो दिखने की बात कही है, मगर वो ज्ञान नेत्र से दिखता है। ज्ञान नेत्र इन आंखों से नहीं दिखता। तो ज्ञान प्रसादेन, कर्मणा से नहीं प्राप्ति होती उसकी, ज्ञान प्रसादेन, ज्ञान के प्रसाद से उसकी प्राप्ति होती है। मगर यहां पर ये कहा है कि ज्ञान का प्रसाद, ये वो नहीं कहे जा रहे हैं अंत वाला ज्ञान का प्रसाद। यहाँ तो भाष्यकार जो कह रहे हैं, अंतःकरण उस ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है, इतना प्रसन्न हो जाता है परमात्मा कहिए या अंतःकरण कहिए, कि वो परमात्मा के स्वरूप को ग्रहण कर लेगा। कौन ग्रहण करेगा? बुद्धि तो करेगी, बुद्धि कर नहीं सकती है। मगर जो बुद्धि शुद्ध है, संस्कारित है, शास्त्र के संस्कारों से संस्कारित है, हम जितनी भी प्रवृत्ति करते हैं, हम सारी प्रवृत्ति अपने संस्कारों के अनुकूल ही करते हैं। परमात्मा तो केवल हमारे अंदर संस्कार को जागृत कर देता है। जैसा उसने भोग देना है वैसे ही संस्कार वो जागृत कर देगा। उसको प्रारंभ में लिखा है कि अब इसको सुख का भोग देना है, तो ऐसे संस्कार उत्पन्न कर देगा जिससे उसको सुख मिले। और प्रारब्ध में ये है कि दुख मिलना है, तो ऐसे संस्कार उत्पन्न करेगा कि जिससे दुख मिले। अब ये हमारे हाथ की बात है कि हम उन संस्कारों के अनुसार चलें जो परमात्मा प्रेरित करता है, या जो हमने शास्त्र से सीखे हैं। परमात्मा कुछ अपनी तरफ से नहीं करता है, वो प्रारब्ध भोग के लिए ही करता है। प्रारब्ध का भोग हम करें या प्रारब्ध का भोग ना करें, ये हमारे हाथ की बात है। सुख दिया है, हम सुख का भी भोग ना करें कि हमें सुख नहीं चाहिए, हमें तो आनंद चाहिए। सुख कितनी देर के लिए मिलेगा? तो समय हमारा हो गया है। हाँ जी, इस कर्मणा से प्राप्त नहीं है, ये और भी विशद व्याख्या करने की जरूरत है। कर्म से प्राप्त नहीं है। जब तक हमारी कर्म में आस्था है कि मैं कुछ कर्म करके प्राप्त कर लूंगा, तो नहीं प्राप्त किया जा सकता। जब उसकी ये आस्था हट जाती कि कर्म तो मैंने इतने कर लिए, कर्म की उपयोगिता इसीलिए है कि कर्म उसने बहुत किए हैं, पर जो वो चाहता था वो प्राप्ति नहीं हुई। वो तो एक रस आनंद चाहता था, वो नहीं मिला। कटा फिटा सुख मिला, आनंद मिला है, एक रस आनंद नहीं मिला। तो हम तो चाहते हैं कि हमारी चाहत क्या है
सबसे बड़ी इच्छा क्या है हमारी? सुख प्राप्ति। प्राणी मात्र सुख चाहता है, और सुख की चाह के लिए, मगर कैसा सुख चाहता है कि थोड़ी देर के लिए मिले? नहीं, मिलता ही रहे सुख, दुख आए ही ना। दुख की एक घड़ी एक दिन के बराबर लगती है, कि एक दिन मैंने भोग लिया 24 घंटे, और सुख की 24 घंटे सुख भोगा तो ये लगा कि मैंने तो एक ही घड़ी, एक ही मिनट का सुख भोगा है। दुख भोगने में बड़ा कष्ट होता है। तो वो कोई भी सुख या दुख का उसको सबका त्याग करता है। कैसे त्याग करता है आगे समझेंगे इस बात को। हम यही पर विश्राम लेते हैं। मोटी बात ये समझ लो कि कर्म जो है वस्तु में परिवर्तन करता है, पर परमात्मा तो जैसा है वैसा ही परिवर्तन नहीं, उसका परिवर्तन नहीं किया है, तो उसको वैसा ही प्राप्त करना है। जैसा है वैसा ही उसको प्राप्त करना है, और वो अभी भी प्राप्त है, पर हमें उसकी प्राप्ति का पता नहीं है कि हमें प्राप्त है। इसीलिए कहा है कि प्राप्त की प्राप्ति है। जो हमें प्राप्त है उसी को प्राप्त करना है, बस। अभी अज्ञान है हमको उस बात का, फिर ज्ञान से उसको हटा देंगे तो प्राप्त हो गया। ज्ञान ने भी कुछ नहीं किया, ज्ञान ने अज्ञान को हटा दिया। अंत में बाद में कहेंगे कि ज्ञान भी उसको प्राप्त नहीं कराता है, ज्ञान तो अज्ञान को दूर कर देता है, उसको तो कोई चीज प्राप्त नहीं करा सकती। यहीं पर हम विश्राम लेते हैं। तो कल जो है ना, संजीव शर्मा जी से 2 दिन की वृंदावन धाम की यात्रा के बारे में सुनेंगे, और जो बाकी बचा हुआ इसको भी ठीक से समझेंगे। हाँ जी, करिए पूर्णाहुति संजीव शर्मा जी। जी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।